इनका मैसेज को स्क्रीनशॉट। यस। लास्ट टाइम मेरा बैग में मेरी ये समझ में इलस्ट्रेशन फॉर्म है। अब इलस्ट्रेशन 6 करेंगे। इलस्ट्रेशन 6 following is the balance sheet of ABC Limited as at 31st March 2001. Equity and liabilities, shareholders fund, share capital 26 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव में दिख रहा है क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करना चाह रही है तो लॉस मेकिंग होगा तो ही रिकंस्ट्रक्शन के लिए सोचेगी, नहीं तो क्यों सोचेगी। ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग है, नोट्स बना हुआ है, देख लेंगे क्या क्या है। ट्रेड पेबल करेंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग, बैंक ओवर ड्राफ्ट, एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री में है, सॉरी करेंट एसेट में है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शेयर कैपिटल है इक्विटी शेयर कैपिटल, दो तरीके का शेयर कैपिटल है, इक्विटी भी है प्रेफरेंस भी है। 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10, 6,000 प्रेफरेंस शेयर्स, 8% डिविडेंड रेट का 100 ईच करके। रिजर्व सरप्लस में सिर्फ पीएल दिख रहा है नेगेटिव 4,05,000। लॉन्ग टर्म बोरिंग ओनली डिवेंचर है 9% रेट का 12 लाख। पीपी में है प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्सचर। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 55,000 और कॉस्ट है 68,000। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज फाइनलाइज्ड। हमें करने क्या बोला है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, प्रिपेयर कैपिटल रिकंस्ट्रक्ट रिडक्शन, रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन एक ही है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने बोला, यानी लेजर और बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हम लोग को ये जो स्कीम है इसी पे तो हमारा जर्नल एंट्री होगा, तो ये एक स्कीम पढ़ते जाते उसका एंट्री पास कर लेते, फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे और एंड में बैलेंस शीट बनाएंगे। इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। Preference shareholders would give up 30% of their capital in exchange of allotment of 11% debenture to them। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो लाइबिलिटी है वो कैसे कैंसिल हो रहा है, बोल रहे 30% गिव अप कर रहे वो अपने कैपिटल का, मतलब उनका कैपिटल जो भी है वो 30%, मतलब अगर 100 रुपए किसी ने दिया है वो मान लेगा कि उसने 70 दिया है, 30 नहीं दिया है, 30 गिव अप कर रहा है। और बदले में वो जो 30 गिव अप कर रहा है ऐसे ही नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब ये नहीं कि बदले में उनको कुछ नहीं चाहिए, चाहिए क्या चाहिए, उस 30% के लिए 11% डिवेंचर चाहिए। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एंट्री 1, 8% था, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल हो जाएगा, कितना है 6 लाख। ठीक है, और बदले में 11% डिवेंचर देना पड़ेगा, लेकिन वो 30% के लिए। ठीक है, तो 30% के लिए 11, सॉरी 70% के लिए, उल्टा बोल दिया मैंने। और बाकी कैपिटल रिडक्शन, अभी रिडक्शन लिख देते क्योंकि हम लोग को रिडक्शन अकाउंट बनाने बोला है, तो रिकंस्ट्रक्शन वर्ड यूज नहीं करके हम रिडक्शन यूज करें। तो देखो अगर यहाँ पर बोला है कि 30% जो गिव अप होगा, 30% ऑफ देयर कैपिटल इन एक्सचेंज फॉर अलॉटमेंट ऑफ 11% डिवेंचर टू देम। अच्छा, तो बोल रहा है कि 30% उनका कैपिटल वो गिव अप कर देंगे। ठीक है, तो 30% जो गिव अप हो जाएगा वो हम लोग के लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो बाकी 70% का क्या होगा, बोल रहा है बाकी 70% के लिए वो लोग 11% डिवेंचर लेने वाले, ये बोला है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वुड गिव अप 30% ऑफ देयर कैपिटल, और बदले में, तो बदलाव किस चीज का होगा, जो 70% है उसका। ठीक है, बदले में 70% के लिए उनको डिवेंचर 11% देना पड़ेगा, तो 30% मतलब कितना हो जाएगा, 1,80,000।
और 70% मतलब हो जाएगा 4,20,000। तो 4,20,000 का इनको डिवेंचर देंगे। फिर एंट्री नंबर 2, debenture holders having charge on plant and machinery would accept plant and machinery in full settlement of their due। तो डिवेंचर होल्डर का चार्ज है प्लांट एंड मशीनरी पे। चार्ज होने का मतलब होता है कि प्लांट एंड मशीनरी को मॉर्गेज रखा गया है। जब जैसे लोन में मॉर्गेज होता है ना, तो डिवेंचर में चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो मशीन प्लांट एंड मशीनरी बेच के वो अपना रिकवरी कर लेंगे, इस चीज को बोलते हैं चार्ज में रखना। तो यहाँ पर बोल रहा है डिवेंचर होल्डर जो है वो प्लांट एंड मशीनरी को चार्ज में रखे, वुड एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। तो मतलब पूरा का पूरा सेटलमेंट कर लेंगे, बदले में प्लांट मशीनरी ले रहे हैं। तो डिवेंचर कितना कैंसिल हो जाएगा, 12 लाख का। बदले में कितने का प्लांट मशीनरी जाएगा, 9 लाख। तो इसमें कंपनी का बेनिफिट है। 12 लाख का लाइबिलिटी खत्म किया, बस 9 लाख का एसेट देके, तो फिर 3 लाख का बेनिफिट है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। 12 लाख टू प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल रिडक्शन। 9 लाख का प्लांट एंड मशीनरी में पूरा लाइबिलिटी कंप्लीट कर लिया गया, तो 3 लाख का बेनिफिट हुआ। ये हम लोग का चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला। इन्वेंट्री इक्वल टू 5 लाख इन बुक वैल्यू विल बी टेकन ओवर बाय ट्रेड पेबल इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। मतलब ट्रेड पेबल भी हमारे बुक से हट जाएगा, क्योंकि फुल सेटलमेंट बोला है। तो ट्रेड पेबल जितना भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है वो पूरा का पूरा हम लोग डेबिट कर देंगे। ट्रेड पेबल कितना दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 5,92,000। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट 5,92,000। फुल सेटलमेंट हो रहा है तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। बदले में ये लोग क्या ले रहे हैं, स्टॉक ले रहे हैं। तो इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री चला जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब कितने का इन्वेंट्री ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। पढ़ के देखते हैं क्या बोला था। यहाँ पर इन्वेंट्री 5 लाख बुक वैल्यू का लेंगे। तो वैसे तो इन्वेंट्री का बुक वैल्यू कितना है, 14 लाख। 14 लाख में से 5 लाख का इन्वेंट्री दिया जा रहा है, तो 5 लाख का इन्वेंट्री दे के 5,92,000 का सेटलमेंट कर ले रहे हैं। तो प्रॉफिट है कितने का, कितने का प्रॉफिट है, वही कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट, 92,000। 92,000। इन्वेस्टमेंट वैल्यू टू बी रिड्यूस टू मार्केट प्राइस। बोल रहा है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मार्केट प्राइस तक लेके जाओ। तो इन्वेस्ट मार्केट वैल्यू 55,000 में लेके जाने, 68 था तो लॉस है। 68 का वैल्यू 55 में लेके जा रहे हैं, क्योंकि एसेट है तो लॉस है। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हम लोग को रिड्यूस करना है, इसमें हम लोग का लॉस हो रहा है। लॉस को कहाँ दिखाते हैं, नॉर्मली तो पीएल में जाता है, लेकिन यहाँ तो पीएल का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन के लिए कम हो रहा है। तो जैसे पीएल डेबिट होता है वैसे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पहले देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कितने का है, 68,000 तक, ठीक है। अच्छा, उसमें से कितने में रिड्यूस करने बोला है, मार्केट प्राइस में। तो कितना कम हो जाएगा, 55 और 68 का डिफरेंस, 13,000। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा, 13,000। हम लोग 13,000 से इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे। ओके। Company would issue 11% debenture for 3 lakh and augment its working capital requirement after settlement of bank overdraft। अच्छा, तो कंपनी क्या कर रहा है, 11% डिवेंचर इशू कर रहा है। डिवेंचर इशू का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं बैंक टू 11% डिवेंचर।
बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर, और उसके बाद वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आफ्टर सेटलमेंट ऑफ बीओडी, बीओडी को सेटल कर रहा है, और वर्किंग कैपिटल उनके पास हो, इस चीज का ध्यान रख रहा है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है वो सेटल करना पड़ेगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है, कहाँ मिलेगा, लाइबिलिटी साइड में मिलना चाहिए। बैंक ओवरड्राफ्ट 1,50,000 सेटल होने का मतलब पे कर दे रहे हैं, ठीक है। सेटल बैंक क्या बोलेगा, बैंक बोलेगा मेरा पेमेंट कर दो, तो सेटल, सेटलमेंट में तो कुछ कम ज्यादा हुआ नहीं है, तो पूरा ही पे करेंगे, तो पूरा लाइबिलिटी खत्म बीओडी का। बीओडी टू बैंक हो गया। अच्छा, अब और क्या करना है, और तो कुछ नहीं है, बस लॉस को राइट ऑफ करना है। क्वेश्चन बोले या ना बोले, पीएल का जो लॉस होता है वो तो हमें हमेशा राइट ऑफ करना पड़ता है, ये वाला 4,05,000, तो कैपिटल रिडक्शन टू पीएल। कितना प्रॉफिट था जो हम लोग को राइट अप करना है, 4,05,000। अगेन एंट्री कंप्लीट। अब हम लोग को बना के देना है कैपिटल रिडक्शन का लेजर। अच्छा, अब वो जो एंट्री होगा उसको हम लोग यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं, ये इससे जो बैलेंस आएगा उसका जो एंट्री जनरेट होगा। मतलब सबसे पहले देख लेते हैं, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, तो बाई 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,80,000। 9% डिवेंचर टू कैपिटल बाय 9% डिवेंचर 3 लाख। ट्रेड पेबल टू कैपिटल रिडक्शन बाय ट्रेड पेबल 92,000। टू इन्वेस्टमेंट 13,000। फिर इसके बाद बैंक टू 11% डिवेंचर, बीओडी टू बैंक, कैपिटल रिडक्शन टू पीएल 4,05,000। अब देखते हैं बैलेंस किधर आएगा, तो इधर ही आएगा शायद, 3 लाख 4 लाख, नहीं इधर ज्यादा है। 5,72,000। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। 4,18,000 माइनस होगा, कितना अच्छा। 1,50,000, 1,54,000। हाँ, 1,54,000, ये इनसे हम लोग लिख सकते कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल। वन लाख फिफ्टी बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड reduced as on 31st of March 20
X equity and liabilities, shareholders and share capital रिजर्व सरप्लस, इसमें कैपिटल रिजर्व आ जाएगा तो ये तो बनेगा ही नहीं। सो नॉन करेंट लाइबिलिटी में जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग था वो चला गया, बट एक नया भी इशू हुआ है, तो फिर ये लिख देते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म। अच्छा, फिर उसके बाद करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल हट जाएगा, वो कैंसिल हो गया, पीओडी भी हट जाएगा। अच्छा, तो कुछ रहेगा, करेंट लाइबिलिटी जीरो, एसेट्स में चले नॉन करेंट एसेट, पीपीई, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट, करेंट एसेट में है इन्वेंट्री, इसमें 5 लाख गया, बाकी बचा हुआ है तो लिख देंगे ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट, नोट टू अकाउंट, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस इक्विटी दोनों था, बट इनका प्रेफरेंस खत्म हो गया, प्रेफरेंस कुछ तो उन्होंने गिव अप कर दिया है, बाकी का जो है डिवेंचर इशू हो गया, तो प्रेफरेंस शेयर तो हट गया, बस इक्विटी शेयर्स रहेगा। तो 2 लाख इक्विटी शेयर था, 2 लाख ही है, यहाँ पे लिख देते हैं इशूड, सब्सक्राइब, ऑर्डर एंड पेपर। 2 लाख इंटू 10, 20, रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें आ जाएगा कैपिटल रिजर्व, अब तो कुछ नहीं है, कैपिटल रिजर्व जो कि अभी अभी कैलकुलेट इन लोग का 150, नोट लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म बोरिंग में 11% डिवेंचर 4,20,000, 11% डिवेंचर, पहले एक तो 4,20,000 जो अभी नया इन्होंने इशू किया, और प्रीवियस जो डिवेंचर था 9%, उसका क्या हुआ, उसको सेटल कैसे किया था। द कंपनी इशू 11, अच्छा 11% डिवेंचर इशू भी किया है 3 लाख का, अच्छा ठीक है, 11% डिवेंचर दो आए, एक तो 3 लाख का जो नया इशू था, और एक प्रेफरेंस शेयर को जो इशू किया है इन्होंने,
4,20,000 और 12 लाख वाला तो प्लांट मशीनरी के साथ एडजस्ट हो गया, बाकी इन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, तो वो पुराना 9% वाला डिवेंचर तो नहीं दिखेगा अभी। 4,20,000 का एक दिखेगा डिवेंचर और एक 3 लाख, और दोनों का दोनों ही हम लोग का 11% है, तो 4 और 3 7,20,000। नंबर 4। इसके बाद आज नंबर 1 2 3। ये तो आ गया 7,20,000। ये आया था 1,50,000। ये 2 लाख है। 20 लाख। 20 लाख और 21 और 7, 28,74,000। इधर आ जाएगा पीपीई, नोट नंबर 5। नोट नंबर 4 पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट है इक्विपमेंट, जिसमें आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी था 9 लाख का, जो कि सेटल है। मतलब 9 लाख का प्लांट एंड मशीनरी डिवेंचर को दे दिया गया, एडजस्टमेंट हो गया है स्कीम को परफॉर्म करने के लिए। एडजस्टमेंट ऑन स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ऑन स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, पूरा 9 लाख ही यूज हो गया। पीपी के बाद था फर्नीचर फिक्सचर, जो बचा हुआ रहेगा फर्नीचर फिक्सचर है 3,20,000, इसका कोई यूज नहीं है। ये टोटल करके आउटर में भी आ जाएगा 3,20,000। नोट 5 नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इसमें भी एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम कर दिया गया था 3,000 से, शायद 68,000 था। मार्केट प्राइस तक लेके जाना था तो 3,000 कम कर दिया, 68,000। राइट ऑफ कर दिया 3,000। 13,000। तो 13,000, तो फिर ये कितना हो जाएगा? 55। 55। नो नंबर 6 और देखते हैं कौन सा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का होना चाहिए, तो ओपनिंग में इन्वेंट्री कितना? 14 लाख। बैलेंस इन्वेंट्री का क्या हुआ है, हम लोगों ने एडजस्टमेंट किया है कितने का? एडजस्टमेंट एज पर स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। एंट्री में देखने से ही दिखेगा कितने से एडजस्ट हुआ। 5 लाख। ट्रेड पेबल के साथ 5 लाख। तो कितना इन्वेंट्री बचा होगा? 9 लाख। तो इन्वेंट्री 9 लाख। 6 7 इन्वेंट्री 9 लाख। पीपी में सिर्फ फर्नीचर आया 3,20,000। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 55,000। नोट 7। वेट, इसका नोट बना के करे क्या? इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये एज इट इज लिख देंगे। ये 7 हटा देते, इसको 7। तो ये जैसा है वैसा लिख देंगे, 14,13,000।
कैश एंड कैश, कैश एंड कैश, ओपनिंग 10,000। अब पैसा आया भी है गया भी है, बीओडी के लिए गया है, डिवेंचर इशू किया तो आया है। एंट्री में देख लेते हैं, बैंक से एंट्री, एंट्री 1 2 दोनों में बैंक नहीं है, 3 4 दोनों में बैंक नहीं है, 5 6 दोनों में बैंक है। 3 लाख डेबिट करेंगे, 1,50,000 क्रेडिट करेंगे, 3 लाख डेबिट करेंगे, 150 क्रेडिट करेंगे। तो इशू ऑफ डिवेंचर ये हो जाएगा, इसको क्या पेड ऑफ बीओटी। तो 3 लाख से 1,50,000 चला गया, 1,50,000 बचेगा, 1,50,000 प्लस 10,000, 1,60,000। दोनों साइड करना है टोटल, कितना हो रहा है, बहुत 6 महीने में कितना, 28,74,000। 8,70,000। सब ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्टीज नहीं। इसके बाद इलस्ट्रेशन 3 कर, The balance sheet of A and Company Limited as at 31st March 2002 is as follows. Equity and liabilities, shareholders fund, share capital, reserve surplus, non-current liabilities, long-term borrowing, current liability में trade payable, short-term borrowing, BOD, other current liabilities, PP, intangible asset, non-current investment, current asset में inventories, trade receivables, ठीक है। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों दिया है। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस में डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल, लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर है, सिक्योर्ड ऑन द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मतलब लगभग लगभग अभी जो क्वेश्चन किया ना वैसा ही है। अदर करेंट लाइबिलिटी में लोन फ्रॉम डायरेक्टर, इंटरेस्ट पेबल ऑन 6%, डिवेंचर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और प्लांट, इंटेजिबल एसेट में गुडविल, पेटेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। फिर बोल रहा है द कोर्ट अप्रूव्ड स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन टू टेक इफेक्ट ऑन 1/4/2002 वेयर बाय, ये स्कीम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 चीज परफॉर्म, 10 क्या 11 12 चीज बोल रखा है। यू आर रिक्वेस्टेड टू शो जर्नल एंट्रीज रिफ्लेक्टिंग द अबव ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्कीम। तो हमें जर्नल एंट्री करना है और जो है बैलेंस शीट बना के देंगे, ठीक है। तो स्कीम पढ़ते हुए हम लोग कर लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ ए एंड कंपनी,
तो पहला बोला है द प्रेफरेंस शेयर टू बी रिटन डाउन टू 75 ईच, मतलब प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू जो भी है अभी उसको 75 कर दिया जाएगा और इक्विटी शेयर को 2 रुपए कर दिया जाएगा। टू बोला है मतलब अभी वैल्यू 75 और 2 होगा, तो देखते हैं कितना कितना था पहले। इक्विटी था 10 रुपया, मतलब 8 कम कर दिया जा रहा है। प्रेफरेंस था 100 और 20 माना जाएगा, तो इसका मतलब 80, सॉरी 75 मान रहे हैं तो 25 रुपए कम कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी इसका हम लोग एंट्री कर लेते हैं। तो एंट्री में क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले प्रेफरेंस शेयर बोला है तो वही लिख देते 6% क्यूम्यूलेटिव। यही पर दो दो एंट्री कर लेंगे, इसमें सुविधा होगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6%, प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन, शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, अभी 75 कर देंगे तो 25 से कम कर दिया जा रहा है और पहले कितने का था? 100 का था। ठीक है, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 4000, तो 100 इंटू 4000, 4 लाख। 75 इंटू 4000 और 25 इंटू 4000 कितना हो जाएगा? 3 लाख 1 लाख। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। तो पहले 10 रुपीज का था, अभी 2 रुपए कर दिया जाएगा, तो 8 रुपए से कम किया जा रहा है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 75। 1,50,000 और ये कितना हो जाएगा? 6 लाख। 75 इंटू 160, हाँ, तो 6 लाख हो जाएगा। ये दो एंट्री हो गई। फिर देखते हैं क्या मिलेगा। बोल रहा है ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड व्हिच आर एरियर फॉर 4 years, 3/4 टू बी वेस्ट एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ टू इज टू बी एलोटेड फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर। अच्छा, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड का सेटलमेंट कैसे बोल रहा है? बोल रहा है कि 4 साल से डिविडेंड नहीं दिया गया है, एरियर फॉर 4 years बोला है, 3/4 वेस्ट कर दिया गया है। वेस्ट करने का मतलब है कि उनका कोई उसके अगेंस्ट में डिमांड नहीं है कि इसके बदले कुछ चाहिए या फिर कुछ, तो उन्होंने छोड़ दिया, तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, नहीं देना पड़ेगा उतना अमाउंट। और बाकी जो बच रहा है 3/4 अगर वेस्ट हो गया तो बाकी कितना बचेगा? 1/4, और 1/4 के लिए उनको 2 रुपए वाला इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। 1/4 यानी रिमेनिंग क्वार्टर, इसीलिए बोला है 1/4 में। ठीक है, तो फिर इसमें एंट्री कैसे होगा? तो इसमें एंट्री तो करेंगे लेकिन उसके पहले हम लोग को वर्किंग नोट से वो डिविडेंड का कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। वर्किंग नोट कहाँ पर करें? पहले तो एंट्री कंप्लीट होना चाहिए, बैलेंस शीट तो एंट्री तो काफी सारा वर्किंग नोट नंबर थोड़ा सा तक करके लिखेंगे तो हो जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 1 पहले डिविडेंड का लिखते हैं, तो एरियर डिविडेंड
पर एनम कितना हो सकता है? डिविडेंड हर साल का कितना है, तो 4 साल का निकल जाएगा। 6% करके डिविडेंड देना पड़ेगा। 4 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो 4 लाख इंटू 6% करके डिविडेंड है हर साल, तो कितना हो जाएगा? 24,000। और एरियर डिविडेंड फॉर 4 ईयर कितना हो जाएगा? 96,000। अब इसमें से क्या बोला है? इसमें से बोला है 3/4 वेस्ट कर दिया जाएगा और बाकी 1/4 के लिए इक्विटी शेयर दे दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 2:1। ठीक है, तो 3/4 मतलब कितना होगा? 1/4, तो 1/4 तो हो जाएगा 28,000। अब ये हो जाएगा 72। तो कितना सारा इक्विटी शेयर देना पड़ेगा? तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मतलब एंट्री में तो चाहिए ना हमें, जब हम नंबर क्यों चाहिए, एंट्री से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 24,000 होगा। और इधर 72,000। ठीक है, हाँ, वो ठीक है। 24 + 72 6। हाँ, तो कितना सारा इक्विटी शेयर वो निकालना जरूरी है। बैलेंस शीट में जब दिखाएंगे तो कितना कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किया है, चाहे कंसिडरेशन फॉर कैश हो या ना हो, वो तो हमें दिखाना पड़ेगा। तो 24,000 रुपीज देने के बदले इक्विटी शेयर दिया जाएगा। एक शेयर 2 रुपए का है, तो कितना शेयर देना पड़ेगा? 12 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देना पड़ेगा। अब इसका एंट्री हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो देखो हम दिखा देते हैं। इसका एंट्री हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक तो ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो डिविडेंड क्यूमुलेट हो रहा है, तो अगर देखोगे तो ये हम लोग का कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। जब कंटिंजेंट लाइबिलिटी लिखा था तब मैंने दिखाया था कि ये प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड जो है, एरियर अगर है तो ये हम लोग का कंटिंजेंट लाइबिलिटी होता है। वैसे भी ये डिविडेंड एरियर है तो पेबल है, तो ये पेबल कहाँ दिखना चाहिए था? करेंट लाइबिलिटी में। अगर रिकॉर्डेड होता तो करेंट लाइबिलिटी में दिख जाता, अदर करेंट लाइबिलिटी। तो अदर करेंट लाइबिलिटी के 4th नंबर पॉइंट में जाके देखो, लोन फ्रॉम डायरेक्टर और इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर दिया है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड नहीं दिया, मतलब ये लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो अगर हम लोग चाहे तो इस लाइबिलिटी को, मतलब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हम लोग कैसे इस एंट्री को परफॉर्म कर सकते हैं? पहले तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे। तो लाइबिलिटी रिकॉर्ड है तो लॉस हो रहा है, तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन जो भी लिखो, अकाउंट डेबिट 96,000। और किस चीज का लाइबिलिटी है? टू प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल 96,000। ठीक है, अब ये लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो गया। अब ये लाइबिलिटी पे ऑफ कैसे होगा? ये 3/4 1/4 के हिसाब से जाएगा। तो प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट 96,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12,000, सॉरी 24, वो तो नंबर ऑफ शेयर्स है, मतलब 12,000 इंटू 2 ऐसे लिख देते हैं तो ठीक है। 24 जो भी हो अमाउंट, तो 24 ही लिखना पड़ेगा। टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, तो ये हो जाएगा हम लोग का 72,000। अब ये एबीसी का ही अगर एक नेट एंट्री कर दे, ये दोनों का एक नेट एंट्री कर दे, तो वो क्या होगा? नेट एंट्री हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन 96 डेबिट और 72 क्रेडिट, तो नेट करके हो जाएगा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन या रिडक्शन, दोनों में एक ही चीज लिखना चाहिए। तो मेरा ना रिकंस्ट्रक्शन लिखने का ज्यादा है, तो वही लिख, तो रिकंस्ट्रक्शन 72,000 क्रेडिट 96,000 डेबिट, तो एडजस्ट करने से डेबिट आ जाएगा। कितना होगा? 24,000 डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 24,000। और प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल 96 डेबिट क्रेडिट होके कैंसिल हो गया। ये नेट एंट्री हम लोग कर सकते हैं, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक तो ये हो सकता है ऑप्शन 1। ऑप्शन 2,
हम लोग और किस तरीके से इसको दिखा सकते हैं, देखो क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो 96,000 का हमें कुछ भी नहीं दिखाने से चलेगा, क्योंकि वो दिखाने से भी कैंसिल करना पड़ेगा, बिकॉज 96,000 कहीं भी हम लोग का रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ 25% यानी 1/4 का सेटलमेंट दिखा दो, तो 1/4 का रिकॉर्ड करो, 1/4 ही पे करो, 1/4 लाइबिलिटी ऑकर हो रहा है तो पहले लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटी रिकॉर्डेड नहीं है। कैसे रिकॉर्ड होगा, जैसे अभी दिखाया, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 12,000 टू प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल 12,000, और ऐसे लिख सकते प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब ऑप्शन 1 का जो पैटर्न है, देखो कैपिटल रिडक्शन टू प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल 24 था। प्रेफरेंस, 24 हमें बार बार नंबर ऑफ शेयर्स इधर साइड देख रहे हैं, इसको लिखेगा। तो ये दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, एक दोनों ही सेम पैटर्न का है, एक में हम लोग रिकॉर्ड मतलब घूम फिर के, अब इसका भी अगर नेट करोगे तो कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 24,000 ही आ जाएगा, इसका भी अगर नेट एंट्री कर देंगे, ठीक है, तो वो इसका भी आ जाएगा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इम्पैक्ट तो एक ही आना है। ठीक है, चाहे जैसा भी कर लो, नेट एंट्री भी एक आएगा, जैसा हम लोग चाहे कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग का मर्जी। अब देखो यहाँ पर हम लोग कौन सा लिखे थे, सभी लिख सकते हैं, नेट ही लिख देते, ठीक है, नेट एंट्री लिख देते हैं, और यहाँ पर नेट एंट्री लिख देंगे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंट्री 4th नंबर है, लेकिन मुझे पॉइंट 3rd नंबर डील करना है, क्योंकि पहले वाले में 2 पॉइंट। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर टू बी पेड इन कैश। ठीक है, तो डिवेंचर का इंटरेस्ट कैश में पे हो जाएगा, तो डिवेंचर का इंटरेस्ट वो कितना रहा, इंटरेस्ट पेबल है 20 to 500, तो 20 to 500, तो क्या एंट्री होगा, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, या बैंक बैंक लिखेंगे, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, नरेशन लेकिन सभी में लिखना पड़ेगा एग्जाम में। डिवेंचर होल्डर एग्री टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू 1 lakh at a valuation of 1,20,000 in part repayment of their holding, and to provide additional cash of 1,30,000 secured by a floating charge on company's asset at an interest rate of 8% per annum। तो डिवेंचर का सेटलमेंट कैसे होगा, तो डिवेंचर वाला बोल रहा है कि ये लोग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले लेगा जिसका बुक वैल्यू है 1 लाख, मतलब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टोटल कितना है देखते हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टोटल है 425, जिसमें से 1 लाख का फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ये लोग टेक ओवर करेगा, और उसका वैल्यू ये लोग मानेगा 1,20,000। ठीक है, इन पार्ट रिपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग and to provide additional cash of 1,30,000 secured by a floating charge on company's asset at an interest rate of 8% per annum। मतलब देख, वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ पर कंपनी का कितना फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, कंपनी का फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 4,25,000, जो कि इसका बुक वैल्यू है। अब इसमें से 1 लाख बुक वैल्यू का
अलग कैलकुलेशन कर देंगे। बाकी बचा 3,25,000 का अलग कैलकुलेशन होगा। क्यों? क्योंकि 1 लाख का फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देंगे, कितने का लाइबिलिटी कैंसिल हो जाएगा? कितने का लाइबिलिटी कैंसिल होगा? क्योंकि ये लोग अगर 1 लाख का फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को 1,20,000 का फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मानेंगे, वैल्यू करेंगे, तो फिर लाइबिलिटी कितना कैंसिल होगा? मतलब मुझे डिवेंचर होल्डर को जो पेमेंट करना है टोटल, उसमें से वो लोग 1 लाख का एसेट ले रहे हैं जिसका वैल्यू 1,20,000 हो रहा है, तो लाइबिलिटी कितना कैंसिल हो रहा है? 1 लाख या 1,20,000? 1,20,000। हाँ, तो इसमें क्या हुआ? प्रॉफिट या लॉस इस डील में? प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ कितने का? 20 था। अच्छा, बाकी बाकी बोला है, इन्होंने क्या कर दिया है, बाकी बोल रहा है कि एडिशनल कैश लेगा। ठीक है। कैश ऑफ 1,30,000 सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनीज एसेट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम। इसका मतलब क्या हो गया? बोल रहा है एंड टू प्रोवाइड एडिशनल कैश ऑफ 1,30,000, ये लोग ही 1,30,000 का कैश प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक तो अपना लाइबिलिटी खत्म करे, ऊपर से 1,30,000 का कैश प्रोवाइड करे, बदले में एसेट में फ्लोटिंग चार्ज करवा रहे। ये जो 1,30,000 दे रहे हैं, उसके बदले ये लोग एसेट में फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है, मैंने किसी एसेट के बदले ये अमाउंट दिया और उस पे मेरा चार्ज फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग का मतलब होता है कि इस एसेट पे तो है ही, अगर नेक्स्ट कोई एसेट खरीदोगे उस पे भी चार्ज लग जाएगा। मतलब मॉर्गेज जो एसेट है, और नया जो भी एसेट खरीदा जाएगा वो सभी पे चार्ज लग जाएगा। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनीज एसेट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम। मतलब ये पैसा इंटरेस्ट रेट पे इन्होंने दिया, 8% पर एनम इंटरेस्ट रेट पे दिया है। तो ये क्या दिया है इन्होंने? किसी ने अगर मुझे 1,30,000 दिया 8% पर एनम इंटरेस्ट रेट पे, तो क्या दिया? तो लोन। लोन दिया है, ठीक है। तो ये इन्होंने, ये डिवेंचर होल्डर है, तो ये जो लोन दे रहे इसका नाम क्या हो जाएगा? डिवेंचर। ठीक है, तो यहाँ पर दो एंट्री होगा। अच्छा, एक तो ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वाला देख लेते हैं। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देके कितने का डिवेंचर हम लोग का कैंसिल होगा? 1,20,000 का। तो डिवेंचर कितने का था देखते हैं। डिवेंचर था 3,75,000, तो 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। 1,20,000 टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1 लाख। 1 लाख बुक वैल्यू का प्रॉपर्टी जा रहा है, बदले में 1,20,000 का लाइबिलिटी कैंसिल हो रहा है, तो इसमें प्रॉफिट है। तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 20,000। ठीक है, और ये लोग खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं 1,30,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा मिल रहा है 1,30,000। अब डिवेंचर वाला दे रहा है, तो इसको, इस लोन को हम लोग डिवेंचर ही मान लेंगे, टू 8% डिवेंचर। हो गया। फिर पेटेंट एंड गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ। पेटेंट और गुडविल राइट ऑफ करना है। ठीक है, राइट ऑफ कर देंगे। कैपिटल, अब एसेट है, राइट ऑफ होगा, तो लॉस है। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट टू गुडविल। कितने कितने का है? गुडविल है 130, पेटेंट है 37,500। अच्छा, इन्वेंट्री को भी 65,000 से कम करना है, इसी के साथ लिख देते हैं।
और देखते कुछ लिखा जाएगा। अमाउंट ऑफ 68,500 वी प्रोवाइडेड फॉर बैड। ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट्स मतलब प्रोविजन का बात हो रहा है। कंफर्म बैड डेट नहीं बोला है कि अमाउंट ऑफ दिस इज राइट ऑफ एज बैड डेट, बोला है प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट, बैड डेट के लिए इतना अमाउंट रख के रखो, तो टू पीबीडी मतलब प्रोविजन जनरेट कर। ये सभी क्रेडिट में आ रहा है तो हम एक ही साथ लिखते जा रहे हैं। रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आफ्टर गिविंग टू डिवेंचर होल्डर टू बी रीवैल्यूड एट 3,87,500, ये बोल रखा है। ठीक है, तो ये तो कर लेंगे एंट्री। अब यहाँ पर ये सब हो गया। एक चीज और कर सकते हैं, पीएल को कुछ बोले या ना बोले हमेशा राइट अप करना होता है, तो इस एंट्री में पीएल 5,35,000 ये भी लिख देते हैं और टोटल कर देते हैं, तो और अलग से लिखना नहीं पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 37,500। लाइक 36,000। 8,36,000। 36। फिर नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आफ्टर गिविंग टू डिवेंचर होल्डर रीवैल्यूड एट 3,87,500। तो देखते हैं रिमेनिंग कितना है। तो रिमेनिंग हो गया इतना, इसको रीवैल्यू किया गया है, रिवैल्यूड हुआ है 3,87,500। 3,87,500, तो बोलो रिवैल्यूशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है, कितना हो रहा है? 62,000। 62,500। 62,500, ठीक है। अच्छा, इसका एंट्री करना। 62,500, तो क्या एंट्री होगा? प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ा है तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। इन्वेस्टमेंट बी सोल्ड फॉर 1,40,000, तो इन्वेस्टमेंट बेचने से पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,40,000 था कितने? 55, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट। नहीं पर नाइन्थ नंबर में बैंक अकाउंट डेबिट 1,40,000 टू इन्वेस्टमेंट 55,000, प्रॉफिट चला जाएगा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में 85,000। 55,000। Directed to accept settlement of their loan as to 90% thereof by allotment of equity share of two each, and as to 5% in cash and balance 5% being waived। ये तीन चीजें। वर्किंग नोट, डायरेक्टर्स लोन, टोटल अमाउंट ऑफ डायरेक्टर्स लोन 1 लाख। इसका 3 पार्ट्स करनी। 90% इक्विटी शेयर का अलग, 90%
इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 2 each। तो 90% मतलब 90,000। तो 90,000 रुपीज के बदले 2 रुपए वाला इक्विटी शेयर दे देंगे। तो कितना सारा इक्विटी शेयर होगा वो निकाल लेते ताकि बैलेंस शीट में लिख सके। एक इक्विटी शेयर देने का मतलब 2 रुपए देना, तो कितना इक्विटी शेयर देने से 90,000 रुपीज कवर हो जाए? 45। 45। 5% कैश दे दिया जाएगा। 5% कैश। तो 5% मतलब 5,000। ये हो गया 95%। और बैलेंस 5% वेट। 5% वेट। और बैलेंस 5% भी कितना हो जाएगा? 5,000 ही हो जाएगा। अब एंट्री क्या होगा? तो डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट 1 लाख। डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैश या बैंक और टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन जो नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी 5,000, ये भी 5,000, और ये आया 45 into 2। अब लास्ट हम लोग को कैपिटल रिजर्व में कितना जा रहा है वो चेक करना पड़ेगा। तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट 1 लाख, फिर क्रेडिट 6 लाख, तो टोटल 7 लाख क्रेडिट हो गया। 7 लाख क्रेडिट और 24,000 डेबिट कितना हो जाएगा? पहले सारा क्रेडिट देख लेते हैं। 7 लाख क्रेडिट, अच्छा यहाँ भी क्रेडिट है। 7,20,000 क्रेडिट। 7,20,000 और इधर हो गया 7,20,000। और ये 60 to 500 और 85। 60 to 500, 85 क्रेडिट। क्रेडिट और इधर 5,000। 8,72,500 क्रेडिट। ठीक है, 8,72,000 एक बार लिख लेते हैं। 12 लाख। 12,500। हाँ, 12,500 ये सही है। तो ठीक है, सही आया है। तो लिख दो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, इसमें एक चीज कैपिटल बोला रिजर्व। था। हाँ, कैपिटल रिजर्व होगा, बट इसमें शायद कुछ बोल रखा है। देखते हैं। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ ना, इसके नीचे था, देखा नहीं गया था मैंने। There were capital commitment totaling 2,50,000. These contracts are to be cancelled on payment of 5% of the contract price as a penalty. तो पेनल्टी देना पड़ेगा, वो तो लिखा ही नहीं। तो पेनल्टी 5%। कैपिटल कमिटमेंट था 2.5 लाख का, पूरा नहीं किया, दूसरे का लॉस है, इसने पेनल्टी लगा दिया 5%। तो 2.5 लाख का 5%। 12,500। हाँ, तो इसका एंट्री पहले करना पड़ेगा। तो 12,500 कितना आ जाएगा? मतलब एंट्री क्या हो जाएगा? लॉस है, पेनल्टी नहीं। तो कैपिटल रिडक्शन टू पेरेंट। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक 250 का 5%। 12,500। इग्नोर टैक्सेशन और कॉस्ट ऑफ द स्कीम। ठीक है, तो बन गया। अब देखो, ये एंट्री होने के पहले कैपिटल रिजर्व कितना आया था? 500। 12,500। और अब ये मतलब 12,500 कैपिटल माइनस होगा। रिकंस्ट्रक्शन में। हाँ, ये माइनस मतलब ये जीरो हो जाएगा, मतलब रिजर्व में कुछ नहीं बचेगा। वो क्रेडिट आया था, ये डेबिट है, तो कैंसिल होके जीरो हो गया। तो वो एंट्री अब नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट ऑफ ए एंड कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31st of March
X2 and Z3. Shareholders शेयर कैपिटल। अच्छा देख लेते हैं क्या क्या था। रिजर्व सरप्लस में सिर्फ पीएल था, लेकिन अब रिजर्व सरप्लस इसमें बना के फायदा नहीं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग कैपिटल रिजर्व लिखते हैं, यहाँ तक जनरेट ही नहीं हुआ तो ये वाला हट गया। नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसका नोट बनेगा, इसका भी नोट बन जाएगा। करेंट लाइबिलिटी में क्या क्या है चेक करते हैं। ट्रेड पेबल, पीओटी और अदर करेंट लाइबिलिटी में क्या था देखते हैं। ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग बीओडी, शॉर्ट टर्म बोरिंग बीओडी। अदर करेंट लाइबिलिटी देखते हैं क्या क्या था डिटेल्स। लोन फ्रॉम डायरेक्टर पूरा खत्म हो गया, इंटरेस्ट पेबल ये भी खत्म हो गया, तो इसको लिख के क्या करें, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने लिखा ना, इसमें तो हम लोग का डायरेक्टर का जो 1 लाख है वो खत्म, और इंटरेस्ट पेबल भी पूरा खत्म था शायद, है ना। देख लो तक 22,500 इंटरेस्ट पेबल खत्म था ना, पेमेंट कर दी। नो। ठीक है, तब ये नहीं लिखना। अदर करेंट लाइबिलिटी भी लिखने का जरूरत नहीं। नॉन करेंट एसेट, पीपीई, पीपीई, पीपी में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी प्लांट सभी तो है, तो लिखना पड़ेगा पीपीई। इंटेंजिबल एसेट नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों राइट अप हो गया, गुडविल और पेटेंट था। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वो भी चला गया। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 55 था, उसका क्या किया हम लोगों ने, इन्वेस्टमेंट का बेच दिया। सो सो तो ये भी नहीं था, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सीधा लिखेंगे करेंट एसेट में इन्वेंट्री स्ट्रेट, इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल 5 6 7 number notes शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर authorized issued subscribed called up and paid up शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, देख लेते हैं कितना शेयर कैपिटल होगा।
तो पहले इक्विटी शेयर लिख रहे हैं, तो इक्विटी शेयर का ही देख लेते हैं। 75,000 पहला सेकंड नंबर एंट्री में दिख रहा है, फिर 12,000, 12 प्लस 75 कितना हो गया? 70 और 10 हो जाता है 80, और 7 87, 87, 87, और कहीं भी इक्विटी शेयर 87 और 45, 87 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 1,32,000। 1,32,000, 1,32,000 इक्विटी शेयर, और हर एक शेयर 2 रुपए है। हर एक एंट्री में चेक करके देख सकते हैं, जैसे कि 10 नंबर वाला एंट्री, इसके आगे यहाँ पर नंबर 2, 3, ठीक है, @, 1,32,000 इक्विटी शेयर @2 each आउट ऑफ एवर, कितने शेयर्स पे कोई पैसा रिसीव नहीं हुआ, कंसिडरेशन अदर देन कैश, आउट ऑफ एवर इतना नंबर ऑफ शेयर्स लिख देंगे, इतने शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये हमेशा लिखना पड़ता है। तो कैश के बदले कुछ और सेटलमेंट के लिए कौन सा शेयर हुआ है इशू? तो सेकंड वाला तो कैश के लिए किया गया था, बस उसका वैल्यू में चेंजेस लाया गया है, तो सेकंड वाला नहीं आएगा। थर्ड वाला देख लेते हैं। ये तो ये इशू जो हुआ था ये प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड के बदले, तो फिर इसमें पैसा नहीं आया, तो 12,000 वाला। और इधर हम लोग का ये वाला 45,000 वाला डायरेक्टर के लोन के बदले, तो 12 और 45 कितना हो जाएगा? 57। तो टोटल 57,000 नंबर ऑफ ऐसा शेयर्स है जो कि अदर देन कैश के लिए इशू हुआ है। तो 1,32,000 और 2 कितना हो जाएगा? 2,64,000। 2,64,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर ऑथराइज्ड इशू काम का, ये इक्विटी शेयर कैपिटल को लिख देते हैं इसके नीचे, ठीक है। तो फिर ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है यहाँ पर 75 करके 4,000, बस यही है और कुछ नहीं है। 4,000, 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹75 ईच, कितना हो जाएगा? 75 इंटू 4,000, 3,00,000। 3 लाख प्लस 2,63, 5,64,000। लॉन्ग टर्म बोरिंग, देखते हैं .1 में डिवेंचर पहले देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग इनका था कितना? 6% डिवेंचर सिक्योर्ड बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 3,75,000 था। 6% डिवेंचर का 1,20,000 कैंसिल हुआ है, बाकी इसका मतलब बचा हुआ है, ठीक है। और डिवेंचर इशू भी हुआ है 1,30,000, ये लिखेंगे। और बाकी कहीं पर भी डिवेंचर का एंट्री हम लोग को नहीं दिखेगा। डिवेंचर का एंट्री यही दो है, 5th नंबर 6th नंबर। 1,20,000 का डिवेंचर कैंसिल हुआ तो 3,75,000 से 1,20,000 का डिवेंचर कैंसिल हुआ तो कितना बच रहा है? और इशू हुआ है 8% डिवेंचर 1,30,000, 8% डिवेंचर 1,30,000 इशू हुआ है नया। और 6% जो डिवेंचर था उसमें से सेटल हुआ है जितना अमाउंट, उतना लेस करने के बाद बचा हुआ है। तो टोटल डिवेंचर था 375, इसमें से सेटल कितना किया हम लोगों ने? एंट्री में ही दिख रहा है।
120, तो कितना हो जाएगा? 2,55,000, तो टोटल 3,85,000। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल था 3 लाख, इसमें कोई चेंजेस पहले देखिए। पहले एंट्री में नो ट्रेड पेबल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11। अच्छा, ट्रेड पेबल तो कुछ था ही नहीं, तो उसका नोट बना के करेगी, उसको डायरेक्टली लिख देते 3 लाख। ये रहा। और ये जो शॉर्ट टर्म बोरिंग बीओडी है, ये इन्होंने 1,95,000 लिख रखा है। इसका क्या कोई सेटलमेंट हुआ था बीओडी का? इसमें नहीं ना, वो वाले क्वेश्चन में। BOD यहाँ तो सेटल नहीं हुआ। बीओडी की कुछ बोला था? बोला तो नहीं है, लेकिन अगर कैश है तो हम लोग बीओडी को सेटल करके दिखाएंगे। अगर नहीं भी बोला है तो चेक करना पड़ेगा कि बीओडी का सेटलमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो, हम लोग के पास कैश भी होगा, बीओडी भी होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैश शायद जनरेट हुआ है, क्योंकि वो कुछ इशू हुआ है ना यहाँ पर। एक तो हम लोगों ने 1,40,000 का अपना इन्वेस्टमेंट बेचा है, और बैंक डेबिट हुआ है, डिबेंचर इशू किया था 1,30,000 का, ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा, तो इसको भी रहने देते हैं। फोर्थ नंबर वाला पॉइंट अगर सेटल हो जाएगा तो फोर्थ नंबर पॉइंट जनरेट नहीं होगा, ठीक है। देख लेते सेटल हो रहा है कि नहीं, सबसे अच्छा बात है, तभी तो समझ में आएगा ना नेक्स्ट नोट नंबर कितना लगा है। ठीक है, तो फिर हम लोग का बीओडी है कितना? बीओडी है 195। हम लोग के पास कैश कितना है? एक तो है 130, एक है 140। ये रहा 140 का इन्वेस्टमेंट, 130 का डिवेंचर, तो कितना हो जाएगा? 2,70,000, 2,70,000। और हम लोग को 195 पे करना है, तो 2,70,000, 195 और एक 12,500 भी पे करना है, तो 1,95,000 प्लस 12,500, 2,07,500। और हमारे पास कितने अवेलेबल है? 2 लाख, 1,30,000 और 1,40,000, 2,70,000। हाँ, आराम से हो जाएगा। तो बीओडी नहीं है इसका, ये बता, ये नहीं है। बीओडी सेटल हो जाए, ये 4, 5, 6। पीपीई, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और प्लांट। पीपीई, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लेस कर देंगे। डिस्पोज और एज पर स्कीम, और रीवैल्यू होगा बाकी का। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी था 4,25,000 का। यहाँ वर्किंग नोट से ही देख के आराम से कर सकते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी था 4,25,000, जिसमें से 1 लाख जो है सेटलमेंट के लिए चला गया, और 3,25,000 को 60 to 500 से बढ़ा दिया। 1 लाख डिस्पोज ऑफ कर दिया सेटलमेंट के लिए, तो बचता है 3,25,000, जिसको बढ़ा दिया गया है 60 to 500 से। तो अभी उसका वैल्यू हो चुका है कितना? 3,87,000। ये हो गया फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का। इसके बाद कौन सा है? प्लांट, 50,000 प्लांट।
इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, 50,000, तो टोटल करके कितना आ जाएगा? 4,3,7,500, 4,37,500। 4th इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज 4,25,000 का था, उसमें राइट ऑफ करवाया। इन्वेंट्री था 4,25,000, हाँ, और इन्वेंट्री को यहाँ पर बोला था 65,000 से राइट ऑफ है। राइट ऑफ एज पर स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन 65,000। तो कितना हो रहा? 3,60,000, 3,60,000। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में पीवीडीटी करने बोला 68,500, वो एडजस्ट करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल है कितना? 4,85,000। पीवीडीटी as per scheme of reconstruction 68,500, तो कितना आ जाएगा? कैश एंड कैश 4,65,000. 4,16,000। कैश एंड कैश लिखेगा, तो कैश आया है इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू करके आया है 1,30,000 का। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,40,000। तो टोटल कैश अवेलेबल हो जाता है 2,70,000। अब इसमें से पेमेंट जो भी होगा वो दिखाना पड़ेगा। तो क्या क्या पेमेंट किया? एक तो हम लोगों ने बीओडी पेमेंट कर दी, जो कि था 1,95,000। अच्छा, और क्या पे किया है? नंबर ए, एंट्री 1 से आते, 1 में कोई पेमेंट नहीं, 2 में नहीं, 3, 4। इंटरेस्ट पेबल 22,000। इंटरेस्ट पेबल, फिर इसके बाद है पेमेंट में डायरेक्टर लोन 5,000। लोन ऑफ डायरेक्टर 5,000। पेनल्टी 5,000। तो कितना हो जा रहा है? उसमें से ये सारा पेमेंट हो जाएगा, तो 5,000, 5,000, 10,000, 10। 4,25,000. हाँ, तो फिर 42,500. 30, मतलब एडजस्ट करके बताओ पूरे टोटल। 1,70,000 माइनस ये, नहीं पेनल्टी 5,000 तो नहीं था, सॉरी, 2.5 लाख का 5% था, ये गलत लिख दिया ना।
कितना था? 12,500। देख लो ऊपर। 35 और 5 40 और ये हो जाएगा 2,35,000 है। 2,35,000 माइनस 35,000। 35,000 कैश जनरेट हो। इसलिए हम लोग को यहाँ पर लिख देना चाहिए कैश और कैश इक्विवेलेंट में जाए। यहाँ एक 6th नंबर आ जाएगा। कैश और कैश इक्विवेलेंट 35,000 और दोनों साइड चेक करना है हम लोग का टोटल कितना आ रहा है, सिमिलर हो रहा है। Yeah. 10,39,000। 12 लाख 49,000। दोनों साइड है। हाँ। Next, रीबिल्ड लिमिटेड बोल के कौन सा वाला क्वेश्चन वाला? रीबिल्ड लिमिटेड पॉइंट 3 illustration. Given below is the balance sheet of Rebuild Limited as of 31st March 2001. Equity and liabilities, shareholders fund, share capital, reserve surplus, non-current liabilities, long-term borrowing, current liability, trade payable, other current liability, non-current asset, current asset, share capital में दोनों तरीके का है, equity preference dividend is in arrears for 5 years. रिजर्व सरप्लस डेबिट बैलेंस पीएल का है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में लोन है, पीपी में बिल्डिंग एट कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन, प्लांट एट कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल एसेट। करने क्या बोला है? Show by journal entries how the financial books are affected by the scheme and prepare the balance sheet of the company after reconstruction. The nominal capital as reduced is to be increased to 6,50,000 for preferential capital and 7,50,000 for equity share capital. तो nominal value जो है capital का वो हमें reduced करने बोला है। nominal capital as reduced is to be increased to, अच्छा तो increase हो जाएगा 6,50,000 तक, और प्रेफरेंस शेयर का और इक्विटी शेयर का 7.5 लाख। ठीक है, देखते हैं ये क्या बोला है। और हम लोग वही जर्नल एंट्री और स्कीम कंप्लीट होने के बाद बैलेंस शीट। द कंपनी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट शॉर्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड बाय बोथ द क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, मतलब इक्विटी प्रेफरेंस। समरी ऑफ द स्कीम दे दी है। सबसे पहले बोला है द इक्विटी शेयर
holders have agreed that their 50 rupees share should be reduced to 2.5। जो 50 रुपए वो अभी 2.5 रुपए माना जाएगा, तो कितने का प्रॉफिट हो गया कंपनी का? 50 से 2.5 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा अच्छा बोल ही दिया, बाय कैंसिलेशन of 47.50 they have also agreed to subscribe for 3 new equity shares of 2.50 each for each equity share से। अच्छा, तो एक तो अपना एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर का वैल्यू भी कम कर रहे हैं ये लोग, और ऊपर से ये लोग इक्विटी शेयर इशू जो होगा उसमें ये लोग इक्विटी शेयर एक्सेप्ट भी करें, मतलब पैसा आएगा 2.5 रुपए करके। अगर तीन मतलब जिनके पास इक्विटी शेयर एक है उनको 3 नया इक्विटी शेयर मिलेगा। तो पहला एंट्री कर लेते हैं इन द बुक्स ऑफ रीबिल्ड लिमिटेड। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा 47.5। नंबर ऑफ शेयर्स 15, 70, 15 कितना हो जाएगा देखना पड़ेगा। सेकंड है कि इक्विटी शेयर इशू हो रहा है, ये लोग ले भी रहे हैं। कितना सारा इक्विटी शेयर लेंगे? 3 के बदले 1 मिलेगा, ओल्ड 3 के बदले 1, तो 15,000 के बदले कितना इक्विटी शेयर मिलेगा? 15,000/3 इंटू 2 पॉइंट। हाँ, तो ये तो वैल्यूज कितना कितना आ रहा है? 7,12,500। सर कितने के बदले कितना मिला था सब लोग देख ले। They have also agreed to subscribe for 3 new equity share for each। अच्छा, पुराना एक है तो नया 3 मिलेगा, तो फिर पुराना कितना सारा शेयर्स है? टोटल 15,000, तो सभी को मिल रहा है, किसी का कोई ऐसा नहीं कि इसको मिलेगा उसको नहीं मिलेगा। तो 15,000 इक्विटी शेयर के बदले एक, पुराने के बदले नया 3, तो 15,000 पुराना है तो नया कितना हो जाएगा? 45,000। 45,000 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? 1,12,000। तो ये नोट मैंने यही बना दिया, इसका वर्किंग नोट बना लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या एंट्री है। The preference shareholders have agreed to cancel the arrear of dividend and to accept for each 50 shares 4 new 5% preference share of 10 each plus 6 new equity share of 2.5 each, all credited as fully paid। सब paid हो जाएगा। तो पहले देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है। तो 7% क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 7% cumulative preference share capital account debit 6 lakh है, 12,000 into 50, 6 lakh। अब इसमें क्या बोला है? Preference shareholders have agreed to cancel the arrear of dividend and to accept for each 50 rupees shares 4 new 5% preference share of 10 each plus 6 new equity share of 2.5% each, all credited as fully paid up। डिविडेंड कितना होगा? डिविडेंड कितना होगा? 6 लाख शेयर कैपिटल है यहाँ पर,
वर्किंग नोट करके ये साइड में दिखा दे, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। वैसे ये 2 होना चाहिए, ये वाला वर्किंग नोट नंबर 1 होना चाहिए, हम ये साइड साइड में ही दिखा दे रहे हैं। तो एरियर ऑफ डिविडेंड कितना, एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 6 लाख, 7%, 5 साल बाकी था, तो कितना हो जाएगा, 30 लाख का 7%, 2,10,000, ठीक है। अब क्योंकि ये कहीं रिकॉर्डेड नहीं है तो हम लोग चाहे तो पहले पूरा रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल। तो 2 ऑप्शन दिखाया था, हम ऑप्शन 1 से ही इसको दिखा देते हैं, 2,10,000, तो पूरा रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है। और इन्होंने कितना डिविडेंड गिव अप करने का सोचा है, कैंसिल एरियर ऑफ डिविडेंड्स, पूरा ही डिविडेंड कैंसिल कर देगा, तो फिर क्या एंट्री हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ये हो गए 2,10,000, डिविडेंड पूरा का पूरा कैंसिल, ठीक है। तो इसमें देखो एंट्री कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन डेबिट जितने से क्रेडिट उतने से ये होकर पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, मतलब डिविडेंड का कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बोल ही दिया है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव एग्री टू कैंसिल द एरियर ऑफ डिविडेंड, तो डिविडेंड रिकॉर्डेड नहीं था, रिकॉर्ड किया फिर कैंसिल कर दिया। और इन्होंने क्या बोला है कि एक्सेप्ट करने वाले हैं 50 रुपीज का शेयर्स, ठीक है, 4 न्यू 5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 each, तो ये लोग क्या लेंगे, प्रेफरेंस शेयर लेंगे 5% प्रेफरेंस शेयर, तो इशू होगा टू 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ये दोनों चीज ये लोग लेने वाले हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लेंगे, 6 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 2.50, अच्छा 6 इक्विटी शेयर लेंगे, ऑल क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड, सारा पेमेंट हो जाएगा, 4 न्यू 5% प्रेफरेंस शेयर्स लेंगे, लेकिन कितने शेयर्स के बदले, तो कुछ नहीं बोला है, तो एक के बदले, ठीक है, मतलब अगर पुराना एक प्रेफरेंस शेयर है तो नया 4 प्रेफरेंस शेयर्स मिलेगा, तो पुराना कितना प्रेफरेंस शेयर है 12,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 12,000 इंटू 4, इतना सारा प्रेफरेंस शेयर इश्यू हो जाएगा। और एक एक प्रेफरेंस शेयर कितने का है, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 करके, तो कितना हो जाएगा 40, ये हो गया 4,80,000। और इक्विटी शेयर कैपिटल का कैसे बोला, इक्विटी शेयर कैपिटल का बोला है 6 न्यू इक्विटी शेयर मिलेगा, एक के बदले 6, और 12,000 के बदले 12,000 इंटू 6, 12,000 इंटू 6, इतने सारे इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, 2.5 रुपए का, 2.5 रुपया वाला, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12×6 = 72, 72 इंटू 2.5, 180, 1,80,000। अच्छा, और एक पॉइंट डील करना है यहाँ पर, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव एग्री टू कैंसिल द एरियर ऑफ डिविडेंड, तो उसका कोई एंट्री नहीं हुआ है, एंड टू एक्सेप्ट फॉर ईच 50 शेयर्स, मतलब एक जो शेयर्स 50 रुपीज का है उसके बदले क्या एक्सेप्ट करेंगे वो बोल दिया है, ठीक है, इनका एक प्रेफरेंस शेयर 50 रुपीज का था, उसके बदले क्या एक्सेप्ट करेंगे बोल दिया, ठीक है। तो 6 लाख के बदले कितना लेके वो खुश हो गए, 6 लाख शेयर कैपिटल के बदले 4,80,000 और 1,80,000, कितना होता है, 4 लाख और 1,05,000 होता है, 80 1,60,000 होता है, तो 6,60,000 पे मान गए, तो बाकी हम लोग का प्रॉफिट हो जाएगा 6,60, तो 6,60,000, तो 6,60,000 लिया 6 लाख के बदले, तो प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा है, तो लॉस कितना हो रहा है, 60,000 कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ठीक है। तो एक एंट्री होगा नहीं, ये वर्किंग नोट वाला जो है उसमें हम लोग का निकल के आया कि नो एंट्री, कोई एंट्री करने का जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। और बाकी वर्किंग नोट और मैंने किया नहीं, यहीं पर दिखा दिया कि एक प्रेफरेंस शेयर के बदले 4, तो 12,000 के बदले कितना हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये 4th नंबर देखते हैं क्या एंट्री जाएगा हम लोग का। Lenders to the company for 1,50,000 have agreed to convert their loan into shares, and for this purpose, they will be allotted 12,000 new preference share of 10 each and 12,000 new equity share of 2.50, ठीक है। तो लोन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर।
लोन अकाउंट देखे to equity share capital to preference share capital 2.5 10 2.5 और 10 12,000 न्यू प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों ही 12,000 तो 12,000 इंटू 2.5 कितना होगा 12,000 इंटू 10 तो 1,20,000 30 होगा 30,000. तो पूरा ही सेटल हो ना प्रॉफिट ना लॉस। फिफ्थ नंबर में क्या देखते हैं द डायरेक्टर हैव एग्री टू सब्सक्राइब इन कैश फॉर 40,000 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 2.50 इन एडिशन टू एनी शेयर्स टू बी सब्सक्राइब बाय देम अंडर ए अबव। तो डायरेक्टर ने क्या किया है 40,000 शेयर सब्सक्राइब किया ₹2.5 वाला। तो पहले एंट्री करते हैं, क्या एंट्री होगा बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा 1 लाख। डायरेक्टर ने इतना शेयर सब्सक्राइब किया और बोला क्या था बोल रहा है अंडर ए अबव का मतलब है कि यहाँ पर बोला है ना न्यू इक्विटी शेयर 2.50 फॉर ईच इक्विटी शेयर्स हेल्ड मतलब इक्विटी शेयर्स जिनके पास जितना है ठीक है मतलब द डायरेक्टर हैव एग्री टू सब्सक्राइब इन कैश फॉर 40,000 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 2.50 तो 40,000 कैश देके ये लोग शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं और ए में बोला था मतलब 40,000 इन कैश फॉर 40 मतलब डायरेक्टर को शायद पैसा मिलने वाला था वो तो पहले देखे यहाँ तो कुछ बोला नहीं नहीं अच्छा लाइबिलिटी कुछ नहीं था ये लोग ऐसे ही ले रहे हैं क्योंकि यहाँ कंपनी ने बोला था न्यू इक्विटी शेयर ले सकते हो शेयर होल्डर जो भी है 2.50 वाला एक इक्विटी शेयर के बदले 3 इक्विटी शेयर तो डायरेक्टर भी इक्विटी शेयर होल्ड कर रहा होगा क्योंकि करता ही है कंपनी तो प्रोमोटर डायरेक्टर को देती है ना नहीं तो फिर 50% से ज्यादा होल्डिंग बाहर वाले को चला जाता है तो इन्होंने 40,000 इक्विटी शेयर 40,000 न्यू इक्विटी शेयर कैश में सब्सक्राइब करने का मतलब पैसा दे के सब्सक्राइब किया 40,000 न्यू इक्विटी शेयर ठीक है जो बोला हुआ था मतलब 40,000 कैसे आया तो वही 3 के बदले 1 शेयर उसी हिसाब से तो 1 के बदले 3 शेयर उसी हिसाब से इसीलिए बोला है अंडर ए अबव ठीक है मतलब स्कीम वैसा ही है फिर ई में बोला ऑफ द कैश रिसीव्ड बाय द इशू ऑफ न्यू शेयर्स 2 लाख इज टू बी यूज टू रिड्यूस द लोन ड्यू बाय द कंपनी तो लोन का 2 लाख कम करने के लिए आए गए पैसे का जो है उसमें से 2 लाख का यूज कर लिया है कंपनी ने तो लोन टू बैंक 2 लाख या कंपनी के पास 2 लाख है पे करने के लिए बिल्कुल है ये देखो शेयर से 1 लाख आया है और बैंक ये देखो 1,12,500 तो 2,12,500 तो 2 लाख तो दे ही सकता है फिर बोल रहा है द इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल is to be applied to write off debit balance in the profit and loss account or to write off 35,000 from the value of plant ठीक है तो any balance remaining is to be used to write down the value of trademark and goodwill अगर कोई बैलेंस रह जाएगा ट्रेडमार्क और गुडविल का राइट ऑफ करने के लिए काम आएगा बोल रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल्ड इज टू बी अप्लाइड तो इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल इज टू बी अप्लाइड का मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल करने से हमारा जो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का अमाउंट आया इस अमाउंट को अब हम लोग को यूज करना है ये चीजों को राइट ऑफ करने के लिए इसीलिए बोला है इक्विटी शेयर कैपिटल का जो कैंसिलेशन हुआ उससे जो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में क्रेडिट अमाउंट जनरेट हुआ उसको अप्लाई करो राइट ऑफ करने के लिए पीएल का बैलेंस मतलब कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएल पहला बात है पीएल कितना देखेंगे
4,51,000। फिर प्लांट 35,000 राइट ऑफ करने बोला है। और अगर कोई वैल्यू बचा तो ट्रेडमार्क और ये गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं ये दोनों का टोटल कितना होता है, 451 और 35। टोटल 4,86,000 होता है। और हम लोग के पास रिकंस्ट्रक्शन में कितना अमाउंट है, 7,12,500। 60,000 माइनस हो जाएगा, 60,000 और 2,10,000, मतलब हो गया 2,70,000 नेगेटिव, 2,70,000 डेबिट, 2,70,000 डेबिट और 7,12,500 क्रेडिट। कितना हो रहा है, 7,12,500 क्रेडिट है, 60,000 डेबिट है, 2,10,000 डेबिट है, 4,42,500। 42,500 इतना हमारे पास क्रेडिट अमाउंट है। अच्छा, अब देख लेते हैं पहले ये राइट ऑफ करने पे कितना जनरेट होता है। तो ये राइट ऑफ करने पे हो जाएगा, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन कितने से डेबिट होगा, 4,86,000, 4,86,000। अब बोला है और मेरे पास यहाँ पर है 4,42,500। मेरा तो कम पड़ेगा। नॉमिनल कैपिटल को बढ़ाने को तो ऑथराइज्ड कैपिटल को दिखाएंगे। सब कुछ गलत कैलकुलेट, 4,10,000 क्यों है? टेन तो कैंसिल हो जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन डेबिट, रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट। इसका इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है, 60,000 हो रहा है, 7,12,500। ओ ये वाला लिया ना मैंने गलती से, अच्छा अच्छा, ठीक है। ये वर्किंग नोट का था। 6,40,000 है। 7,12,500 बस एक ही माइनस होगा, 60,000। 6,52,500 इसका यूज कर लेंगे, ठीक है, तो कर सकते हैं आराम से। 6,52,500 का यूज कर सकते हैं। उसमें से पीएल के लिए कितना यूज करेंगे, 4,51,000। पेटेंट सॉरी प्लांट के लिए 35,000, तो बचता कितना है, 166,500। ये हम लोग ट्रेडमार्क और क्या बोला है राइट अप करने के लिए, गुडविल उसके लिए यूज करेंगे। लेकिन देख लेते हैं कि ट्रेडमार्क और गुडविल है कितने का, कहीं इससे कम तो नहीं है। ट्रेडमार्क एंड गुडविल है 3,80,000। अच्छा, तो ज्यादा है, तो उतना तो राइट अप नहीं होगा, बस इतना हो जाए। ट्रेडमार्क एंड गुडविल बस इतना राइट अप हो जाए और तो नहीं। अब इसका बैलेंस शीट बनना चाहिए, ठीक है, वो तो नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, तो अभी नहीं बना पाएंगे, टाइम लगेगा। तो ये हम होमवर्क दे देते बैलेंस शीट। यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस शीट होमवर्क, लेकिन कौन कौन सा इलास्ट्रेशन को एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने किया आज शायद 3 और 4, और प्रीवियस क्लास में क्योंकि अभी ज्यादा हुआ नहीं है, तो देख लेते हैं क्या क्या। 7,56। 5, 6, 7, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, बस ये सब है ना, और कुछ नहीं हाँ। हुआ है। ठीक है, ठीक है।